बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, 5 रुकनी बेंच जो तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, आज उसका जो है ख़ात्मा हो गया है, टूट गया है वो बेंच। क्यों टूटा है, क्या उसके मुबारकात हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। चीफ जस्टिस के मुतालिक बड़ी तेल का खेज इंकशाफात हैं। अमरीकी सहाफ़ी हैं एक, उन्होंने बड़े तेल का खेज किस्म के इंकशाफात किए और यहाँ से भी कुछ लोगों ने उनको जवाब दिया है, फिर बाद उन्होंने वो शाया कर दी। क्या था ये सारा का सारा मामला, आपके सामने रखेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो बेंच टूटा है, ये बेंच टूटने की वजह क्या है। जस्टिस अमीन साहब ने इससे इनकार कर दिया कि मैं मज़ीद इस केस को आगे नहीं देख सकता, इसमें आगे नहीं चल सकता। उसकी जो वजह उन्होंने बताई है, कल चूँकि एक फ़ैसला है, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं क्या वो सो मोटो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि ये उनका अख्तियार नहीं है जो उन्होंने सो मोटो लिया है इस मामले पर। तो 184 के जितने भी केसेस हैं उनको जो है रोक दिया जाए। जिसके बाद आज का जैसे ही दिन का आगाज़ हुआ 11 बजे, चूँकि इस केस की समाप्त होनी थी, लेकिन उस पर आकर एक और बम्प जिसे आप कह सकते हैं गिर गया कि अमीन साहब इस केस को आगे नहीं लेके चलेंगे। तो उस वजह से अब ये जो है टूट गया है ये बेंच। अब चीफ जस्टिस साहब ने, जिस वक्त ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त एक इजलास जारी है और इसमें फैसला किया जा रहा है कि क्या फुल कोर्ट बनाया जाए या ये अब सोअबदीद है, प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। अब मुझे जो लग रहा है या जो ओवरऑल सब देख रहे हैं या जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने जो अदलिया पर दबाव की कोशिश की थी वो किसी हद तक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें अदलिया में जो है फूट पड़ती दिखाई दे रही है। कोई जजेस किधर जा रहे हैं, कोई जजेस किस जानब जा रहे हैं। हमारे लिए बड़ी मुअज़्ज़ज़ है अदलिया, बसद एहतराम हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो तकसीम है नहीं होनी चाहिए मुअज़्ज़ज़ अदलिया के दरमियान। कानून की हुक्मरानी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीमेसी है वो कायम रहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने पलड़ों को बराबर करते करते जो है उनको ही दबाव में लाने की कोशिश कर दी है मुस्लिम लीग नून ने। आज भी एक ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि सब ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है ये सब ठीक नहीं है। जो आज खसूसी तौर पर उन्होंने इशारा किया कि ये जो बेंच टूटा है, इस बेंच टूटने के पीछे कुछ ना कुछ मुबारकात हैं जिस वजह से ये टूटा है। अब उसके अलावा उन्होंने कहा कि पलड़े बराबर करने होंगे, अदलिया को सियासत से बिल्कुल बाहर जाना होगा। अब ये बहुत बड़ी एलिगेशंस हैं ख्वाजा साहब की जानब से भी। उसके अलावा जी अदालती इस्लाहती बिल जो मंजूर होने के लिए सेनेट में गया था वो आज मंजूर हो गया। काफ़ी बहस और तकरार हुई उस पर, लेकिन बिलाखिर चूँकि अक्सरियत में थी जो मौजूदा हुकूमत है तो उन्होंने बिल को मंजूर करवा दिया। इस बिल का मकसद 2-3 मकसद है, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली। एक तो नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ दिलाने की कोशिश की जा रही है, एक तो वो है। दूसरे नंबर पर ये जो कह रहे हैं कि पिछले जो 100 मोटो भी गुजर चुके हैं उन पे भी इतलाक होगा, तो उन पे इतलाक नहीं हो सकता। बहुत सारे माहिर कवानीन जो लोग हैं वो ये राय दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने इस्लाहती बिल लाया है इसका इतलाक पहले नहीं हो सकता। उसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। वो इस तरह नहीं हो सकता, किसी बंदे को अगर आज से 10 साल पहले फांसी की सज़ा हुई, 100 मोटो के ज़रिए हुई और उसको फांसी दे दी गई, लेकिन आज की डेट में पता चला जी कानून में तरमीम करके ये बता दिया कि फांसी की सज़ा ख़त्म हो गई है, फांसी नहीं दी जा सकती 100 मोटो पर या किसी भी सूरत पर। तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं, अदालत के बस में ये तो नहीं उस बंदे को उठा के जिंदा कर दें, क्योंकि वो तो माजी है, गुजर चुका है। तो इस वजह से इस पर इतलाक नहीं हो सकता। ये जो 2-3 वजह हैं, इसको अदालत जो है कलअदम भी करार दे सकती है आने वाले वक्त में, या तो इसको चैलेंज भी किया जा सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर। इस पर अभी मजीद डिबेट होनी है, इसको सदर मुमलिकत भी रोक सकते हैं। वो अदालत को लिख सकते हैं डायरेक्ट कि मुझे इसकी तशरीह चाहिए, ये जो बिल ला रहे हैं। तो ये सदर का भी सोअबदीदी अख्तियार है जो वाइस सदर मुमलिकत के ही पास होता है। अब आ जाते हैं जी जो सहाफ़ी हैं, अमरीकी सहाफ़ी जिन्होंने ट्वीट किया है, वो क्या मामला है आपके सामने रखते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि नया चीफ जस्टिस लाने का प्लान जारी है। ये जो अमरीकी सहाफ़ी हैं कैरन फेशर उनका नाम है, फीमेल है, उन्होंने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के बाद इलेक्शन होने हैं,
یہ جو آج کل ہو رہا ہے، انہوں نے اس سارے کو ایک لکیر کھینچتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا جو ارادہ دکھائی دے رہا ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد الیکشن ہونے اور نیا چیف جسٹس لانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب ہیں، ان سے یا تو استعفیٰ لے لیا جائے گا یا تو ان کو جو ہے اتار دیا جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ جو بونڈی قسم کی کوشش جاری ہے پی ڈی ایم کی اس وقت، تو یہ ان کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہی دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی ان کو جواب دیا ہے میسیجز کے ذریعے، ڈان کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں بالکل الیکشن نہیں ہوں گے اور الیکشن پورے 2 سال بعد ہونے۔ یہ جو پرسنل میسج ان کو پرسنل سپیس میں ان کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں جو کیرین فیشر ہیں، ان کو یہ ڈان کے بیورو چیف جو ہیں انہوں نے کہا بالکل نہیں ہوں گے اور 2 سال بعد ہوں گے جب نئے چیف جسٹس آئیں گے، مین کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے تو ان کے سامنے یہ سارا معاملہ رکھا جائے گا۔ یہ جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو ملک کی معاشی صورتحال ہے، یہ سارا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ 2 سال ڈیلے ہم لیں گے، اس کے بعد ہی الیکشن ہونے ہیں۔ جب انہوں نے جو کیرین فیشر صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ ٹویٹ اٹھا کے سامنے جو میسیجز تھے وہ اٹھا کر دوبارہ ان کو بھی ٹویٹ کر دیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تو میں نے آپ کو پرسنل میسیجز کیے تھے۔ مین ٹو سے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ جو کچھ میں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے میسیجز اٹھا کے ٹویٹ کیوں کر دیے۔ اعتزاز احسن صاحب نے انتہائی برہمی کا اظہار کیا کہ یہ جو سب کچھ آج ہوا ہے، یہ جو بینچ ٹوٹا ہے، یہ کوئی اچھا شگن نہیں ہے۔ جو عدلیہ کر رہی ہے، یہ اپنے ساتھ عدلیہ خود کر رہی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو، قانون کو پاؤں سے روندا جا رہا ہے۔ ہم نے اس عدلیہ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی قربانیاں کیوں نہیں دی، یہ جو سب کے سامنے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس عدلیہ کی خاطر، لیکن آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ عدلیہ کی ساکھ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ملک کے قانون اور آئین کے لیے بہتر کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اب کچھ بھی اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کس جانب جائے گا۔ ابھی دیکھنا ہوگا کہ چیف جسٹس اس پر کیا اپنا رد عمل دیتے ہیں، کیا فل کورٹ بینچ بنتا ہے۔ اگر فل کورٹ بن جائے تو اچھی بات ہے، جو جتنے بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں، بہام ہیں، وہ تاکہ کلیئر ہو جانے چاہیے، تاکہ جو فل کورٹ فیصلہ دے کہ الیکشن 90 دنوں کے اندر ہونے تو پھر ہونے چاہیے۔ اگر ان کو ڈیلے کرنے تو اس کے لیے ٹھوس ریزن عدالت دے گی تو پھر سب کو ماننا پڑے گا، پھر کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکے گا۔ پھر اس پہ جو ہے اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرے گا تو عدالت پھر اپنا راستہ لے گی اور اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، جو دکھائی دے رہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ جو چینل پر نئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔